नमस्कार। सबसे पहले तो पत्रिका समूह की ओर से आप सभी को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। छठ पूजा के अवसर पर हम आपको यहाँ इससे जुड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं जो न केवल आपके त्योहार को सफल बनाएगी बल्कि यहाँ आप छठ पूजन से जुड़ी हर दिन की जानकारी भी ले पाएंगे। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जिसमें सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। ये पर्व वैसे तो विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के मैथिली भाषी क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन भारत में जहाँ भी यूपी, बिहार और झारखंड प्रदेश के लोग निवास करते हैं, उन प्रदेशों में भी छठ पर्व हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि का छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, यह भी काफी प्रचलित है। इस तरह 2 छठ व्रत का विशेष रूप से महत्व है। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्य और षष्ठी माता को समर्पित है। इसीलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ मैया की पूजा कथा की जाती है। इस वर्ष पहला दिन नहाए खाए, जो कि इस वर्ष 5 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय के साथ व्रती पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करके अपने घरों में लौटते हैं और सात्विक भोजन बनाते हैं। यह दिन शुद्धता और स्वच्छता की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरे दिन खरना है, जो कि 6 नवंबर को मनाया जाएगा। खरना हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रख छठी मैया की पूजा करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं सबसे पहले नए मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर बनाती हैं। इसके बाद इस खीर का भोग छठी मैया को लगाया जाता है और इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। खरना व्रती के त्याग और समर्पण को दर्शाता है। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्यदेव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्यदेव अन्न और संपन्नता के देवता है। इसलिए जब रवि और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्यदेव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। अब आप खरना के नियम भी जान लीजिए। खरना के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि किया जाता है। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर पारंपरिक भोजन जैसे साठी के चावल, गुड़ और दूध की खीर बनाई जाती है। सबसे पहले भोग छठ माता को अर्पित किया जाता है और इसके बाद व्रती द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। यह व्रत का पारण चौथे दिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य, जो 7 नवंबर को है, इस दिन व्रती नदी के किनारे या किसी पवित्र जलाशय पर जाकर सूर्यास्त के समय सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इस दिन बांस के सूप में फल, ठेकुआ और गन्ना रखकर अर्घ्य दिया जाता है। इस बार दिवाली की तारीखों को लेकर भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहा, तो ये समझ लें कि यदि दिवाली का पर्व आपके राज्य में 31 अक्टूबर को मनाया गया तो छठ पूजा 5 नवंबर को मनाई जाएगी। वहीं अगर जहां दिवाली पर्व 1 नवंबर को मनाई गई है तो वहां छठ महापर्व 6 नवंबर को मनाया जाएगा। अंतिम दिन उषा अर्घ्य 8 नवंबर को है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले जल में खड़े होकर सूर्य देव को दोबारा अर्घ्य देते हैं और अपना व्रत समाप्त करते हैं। इस दिन व्रती अपने परिवार और समुदाय के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। छठ पर्व से जुड़ी इस विशेष जानकारी को आप अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। पत्रिका समूह की ओर से एक बार फिर से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियों की रोशनी लाए और आपके परिवार में समृद्धि और आरोग्य का संचार करे।